एक बार फिर स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। और क्लास 12th का ये लेक्चर आपका आ चुका है पार्ट 3। अभी पार्ट 2 हमने अपलोड किया था, पार्ट 3 कर रहे हैं बच्चों। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ तुम जानते ही हो, एंड एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि अपकलज के अनुप्रयोग के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट वीडियो में, और नया क्वेश्चन उसी वीडियो का मतलब उसी चैप्टर का आ चुका है आपके सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड में 100% चांस। ओके, इसको रब कर देते हैं बच्चों, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है और चैनल को आप शेयर भी कर रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आते हैं बिना देर किए अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने, फाइंड द इक्वेशन of the tangent and normal to the curve y is equal to x की पावर 4 minus 6x पावर 3 plus 13x square minus 10x plus 5 at 0,5। ओके, यानी अगर हिंदी में बात करें बच्चों, हिंदी में लिखेंगे ध्यान से, वक्र क्या लिखेंगे बच्चों, वक्र y is equal to x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 13x की घात 2 माइनस के 10x प्लस 5 की स्पर्श रेखा तथा लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 0,5 है। या दूसरी बात में लिखा जाए बच्चों, बिंदु 0,5 पर, अगर दूसरी लैंग्वेज लिखे जाएंगे, बिंदु 0,5 पर वक्र y बराबर ये का स्पर्श रेखा तथा लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों अब हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब स्पर्श रेखा की प्रवणता एंड लंब रेखा की प्रवणता। आज हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड करेंगे और लंब रेखा का समीकरण फाइंड करेंगे, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके सामने इजी क्वेश्चन लाया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे भी अच्छा धमाके वाला आने वाला है, ध्यान से रहें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन, कर्व जो हमारे पास कर्व गिवन है बच्चों, ये यू है बच्चों, ओ मत समझ लेना, कर्व यानी वक्र। वक्र क्या है बच्चों, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ओके, तो बच्चों सबसे पहली बात, इसने क्या हमसे क्वेश्चन ने क्या फाइंड कराया बच्चों, स्पर्श रेखा का समीकरण एंड लंब रेखा का समीकरण, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले उसके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए बच्चों। तो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है बच्चों, मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी इंग्लिश में बात करें तो बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, वेयर m इज द स्लोप, मतलब m क्या है, प्रवणता है, किसकी, स्पर्श रेखा वाली, वही अरे डिवाइड अपॉन dx। समझ में आ गए बच्चों। इस तरह बच्चों हमारा सूत्र होता है लंब रेखा का समीकरण। क्या होता है स्टूडेंट्स, लंब रेखा का समीकरण। ओके, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और इक्वेशन नॉर्मल स्टूडेंट हमारा होता है वही y माइनस y1 इज इक्वल टू, बस ये स्लोप को उल्टा करके माइनस लगाते हैं, पहले ही बताया था, यानी माइनस के 1 अपॉन m और ये x माइनस x1। ओके, तो ये हमारे पास वर्किंग होने वाली है। मैंने फॉर्मूला पहले लिख दिया है क्योंकि हमें जरूरत किसकी बच्चों, x1 y1 और एक m की। तो बच्चों x1 y1 तो खुद है जिससे वो जिस बिंदु पर वो पूछ रहा है, और m क्या है, ये स्लोप है। और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, जो हमारे पास कर्व गिवन है, मतलब जो वक्र गिवन है उसका डेरिवेटिव करेंगे, मतलब उसका अपकलन करेंगे और ये बिंदु पास कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। ओके, तो सोल्व करेंगे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट है बच्चों हमारे पास 0,5। लिखेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी हिंदी में लिखेंगे बच्चों x के सापेक्ष अपकलन करने पर। तो y का अपकलन बच्चों dy अपॉन dx, और x पावर 4 का 4x की घात 3, 6x की घात 3 का 3 6 जा 18x स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर का 13 2 जा 26x और 10x का स्टूडेंट 10। ये हमारा अपकलन आ चुका है बच्चों। अब ये बिंदु यहां पास करेंगे बच्चों, जहां x है वहां 0 रख देंगे और जहां y है वहां पर 5 रख देंगे। तो लिखेंगे बच्चों बिंदु, हिंदी में अगर बात लिखी जाए बिंदु 0,5 पर, या इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों एट पॉइंट 0,5। ओके स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश है और ये हिंदी। ओके, तो बिंदु पास करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा की प्रवणता। और शो कहां से करते हैं बच्चों हम इसको, m से। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां पर x है वहां 0 रखेंगे, y की जगह
5 रखेंगे। इसमें देखो वाई तो कोई नहीं है तो एक्स का 0 रखना बच्चों। अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो 0 की पावर 3 यानी सब 0 हो जाएंगे, केवल -10 बचेगा। यानी बचेगा बच्चों 0 - 0 + 0 -10, यानी हमारे पास जो स्लोप आई बच्चों m आया बच्चों, क्या आया है -10 आया है। मतलब बच्चों स्लोप आ चुकी है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और चुटकी में आपका आंसर आपके पास। ओके, तो निकालते हैं बच्चों पहला इक्वेशन। क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी हिंदी में बात करें तो बच्चों स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण फॉर्मूला वही है, मैं एक बार फिर लिख रहा हूं बच्चों, y - y1 = m x - x1। ओके स्टूडेंट्स, जो ये पॉइंट है बच्चों ये हमारे x1 y1 है और m की वैल्यू -10 हमने अभी फाइंड किया, यहां पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। y - y1 यानी ये वाला 5 = m यानी -10, x - x1 यानी ये 0 और हम सोल्व करेंगे y - 5 = -10x। ओके स्टूडेंट, और ये -10x इधर आके प्लस हो जाएंगे और हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो स्पर्श रेखा का ये बचेगा 10x + y और -5 = 0। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये स्पर्श रेखा का समीकरण आपके सामने आ चुका है, मतलब कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इसी कर्व का हम निकालेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी लंब रेखा का समीकरण। स्पेस नहीं बचा है, इसको नोट कीजिए और अभी हम स्पर्श रेखा के बाद लंब रेखा का समीकरण निकाल कर दिखाते बच्चों, बहुत जल्दी नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे बच्चों? लंब रेखा का समीकरण। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? लंब रेखा का समीकरण, यानी अगर इंग्लिश में बात करें बच्चों तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, यहां पर क्या था बच्चों? y - y1 = -1/m x - x1। अभी पॉइंट हमारे क्या था बच्चों? 0,5 ही तो थे, तो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 5 एंड m की वैल्यू -10 यहां पुट करेंगे। तो y - y1 यानी 5 = -1/m, m की वैल्यू -10 और x - x1 यानी कि 0, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और ये बचेगा बच्चों y - 5 = x/10 बचेगा और 10 की यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों 10y - 50 = x और ये दोनों वैल्यू इधर जाएंगे तो साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास बचेगा बच्चों ये वाला x + 10y, ये माइनस के और -50 प्लस हो जाएंगे और बराबर 0। और ये हमारे पास आ चुका बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये नॉर्मल मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण और ये लंब रेखा का समीकरण। ये नोट आपने कर लिया होगा और बाकी जो अभी बचा उसको नोट कर लीजिए। मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों, आप डिस्टर्ब हो जाओगे या नो। ओके, तो नोट कीजिए स्टूडेंट, लंब रेखा का समीकरण कैसे फाइंड किया, स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे फाइंड किया। आपको फॉर्मूले याद होने हैं और आपको एक m की वैल्यू चाहिए और एक पॉइंट चाहिए और आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही धमाके वाला क्वेश्चन। प्रूव दैट द कर्व्स x = y² एंड xy = k एट द राइट एंगल्स इफ 8k² = 1। यानी अगर हिंदी में बात की जाए बच्चों तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों? यदि कर्व मतलब यदि वक्र x = y² तथा xy = k एक दूसरे पर लंब हैं या एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो सिद्ध कीजिए 8k² = 1। तो बच्चों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बच्चों लंब होने का प्रतिबंध मतलब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। तो दो अगर कर्व या दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो बच्चों तो एक कंडीशन होती है स्टूडेंट्स m1 × m2 = -1। ओके, ये कंडीशन होती है अगर दो कर्व एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं या राइट एंगल हैं या एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो बच्चों m1 क्या है बच्चों? जैसे ये दो कर्व है बच्चों तो m1 m2 क्या बच्चों? इन दो कर्व की दो स्लोप हैं, मतलब दोनों कर्वों की दो प्रवणताएं हैं। हम लोग क्या करेंगे? पहले कर्व को की प्रवणता निकालेंगे यानी स्लोप निकालेंगे और उसको m1 बोल देंगे। इसी तरह दूसरे कर्व की स्लोप फाइंड करेंगे यानी प्रवणता फाइंड करेंगे तो उसको m2 बोल देंगे और इस कंडीशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे यानी m1 × m2 = -1। तो ये ऑटोमेटिक खुद प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों स्लोप निकालने के लिए
हम लोग dy अपॉन dx करते हैं, लेकिन एक पॉइंट होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये दो कर्व गिवन है ना, हम लोग इन कर्व को सोल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब पॉइंट फाइंड करेंगे। और जब पॉइंट आपके पास आ जाएंगे बच्चों, तो हम लोग पहले कर्व का डेरिवेटिव करेंगे और वो जो पॉइंट आए हैं हमारे पास वो पॉइंट इसमें पास कर देंगे एक्स और वाई की जगह, तो m1 बन जाएगा। फिर इसी तरह दूसरे कर्व का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब अवकलन करेंगे, और वो जो पॉइंट हमने पहले ही फाइंड कर रखे हैं फिर हम वहां पास करेंगे, मतलब एक्स और वाई की जगह, तो वो स्लोप आ जाएगी, मतलब फिर मतलब उसको नाम दे देंगे बच्चों m2 का। और जब m1 m2 आपके पास क्लियर हो जाएगा, फिर हम इस कंडीशन में वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। देखते हैं बहुत ध्यान से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, गिवन कर्व्स मतलब दिए हुए वक्र, दिए हुए वक्र क्या बच्चों, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दें, एंड एक्स वाई इक्वल टू के, और इसको 2 कह दें। ओके स्टूडेंट, तो 1 और 2 को सोल्व करेंगे बच्चों, बहुत ही इजी रास्ता है सोल्व करने का बच्चों। जो हमारा कर्व फर्स्ट है वहां पर x की वैल्यू क्या बच्चों, वाई स्क्वायर है, और अगर x की वैल्यू वाई स्क्वायर हम कर्व 2 में पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे बच्चों ऐसा करके, फ्रॉम 1 मतलब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या x बराबर वाई स्क्वायर यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों, यहां पुट करेंगे देखो y की x की जगह क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर इंटू ये वाला y इज इक्वल टू के, वाई स्क्वायर की y से मल्टीप्लाई, y की पावर 3 इज इक्वल टू के, और y की पावर 3 है, और हम जानते हैं बच्चों जब पावर साइड चेंज करती है तो पावर जो है उल्टी हो जाती है, मतलब उसका इनवर्स हो जाता है। जैसे अगर 3 जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ओके, अगर 1/3 है तो उधर जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, तो ये 3 इधर भेज देंगे हम लोग, तो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों k की पावर 1/3, k की पावर 1/3 ब्रैकेट लगाओ, ये मतलब ये ऐसे लिख देंगे k की पावर 1/3, और ये y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब y की वैल्यू k की पावर 1/3 जो है बच्चों, चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, आपकी मर्जी। मैं 1 में पुट कर रहा हूं, तो लिखेंगे बच्चों पुट इन 1, यानी समीकरण 1 में रखने पर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो y की पावर बच्चों 2 और y की वैल्यू क्या, k की पावर 1/3, मतलब k की पावर 1/3 की पावर 2, और पावर यहां मल्टीप्लाई कर लेगी तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों k की पावर 2/3। ये लीजिए स्टूडेंट्स, x और y आ चुके हैं, यानी पॉइंट आ चुके हैं हमारे, और पॉइंट को हम लिख लेंगे कुछ इस तरह से। किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पॉइंट आ चुके हैं बच्चों, x की वैल्यू आई बच्चों k की पावर 2/3 एंड y की वैल्यू बच्चों k की पावर 1/3। ओके, और नेक्स्ट स्टेप क्या बच्चों, जो कर्व है उनका डेरिवेटिव करेंगे, तो लिखेंगे बच्चों फ्रॉम 1, मतलब जो कर्व हमारे पास गिवन है क्या स्टूडेंट, x बराबर वाई स्क्वायर। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का अवकलन बच्चों 1, वाई स्क्वायर का 2y इंटू वाई का dy अपॉन dx। ओके, अगर हम यहां से dy अपॉन dx फाइंड कर ले बच्चों तो क्या आएगा 1/2y। ओके, अब यहां पॉइंट पास कर दो बच्चों, ये वाले लिखेंगे एट k की पावर 2/3 कोमा k की पावर 1/3, यानी ये x की जगह वैल्यू पुट करनी और ये y की, यहां पर कोई x नहीं है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, केवल हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो स्लोप बन जाएगी, उसको नाम देंगे m1 का, m1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू y की वैल्यू k की पावर 1/3। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे m1 आ चुकी है, मतलब पहली प्रवणता। अब दूसरे कर्व का हम डेरिवेटिव करेंगे तो m2 आ जाएगी। ओके, तो दूसरा कर्व बच्चों फ्रॉम टू क्या बच्चों, एक्स वाई इज इक्वल टू के। ओके, अब यहां डेरिवेटिव करेंगे और यहां क्या लगेगा बच्चों फर्स्ट सेकंड, क्योंकि दो वेरिएबल है हमारे पास। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x सापेक्ष अवकलन करने पर फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब x का एक बच्चों y ऐसे ही प्लस आपके x ऐसे ही और y का dy अपॉन dx और इधर k का 0। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम यहां से dy अपॉन dx फाइंड कर लें तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए प्लस y इधर हो जाएंगे माइनस के और ये x आ जाएंगे इसके अपॉन में। ओके, अब ये पॉइंट पास करेंगे तो क्या बन जाएगी बच्चों, m2 बन जाएगी। लिखेंगे पॉइंट एट k की पावर 2/3 कोमा k की पावर 1/3, यहां वैल्यू पुट करेंगे और नाम देंगे बच्चों m2 का। ओके, माइनस y की वैल्यू k की पावर 1/3 अपॉन x की k की पावर 2/3।
ओके, डिवाइड में पावर क्या होती है बच्चों, सबट्रैक्ट हो जाती है, तो k की पावर 2/3 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, यानी m2 आ जाएगा बच्चों k की पावर 1/3 माइनस 2/3, यानी m2 आ गया बच्चों माइनस k की पावर, डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट, तो 1 में से 2 सबट्रैक्ट करो तो माइनस 1/3। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये m2 की वैल्यू आ गई, m1 की वैल्यू आ गई आपके पास। जब m1 m2 आ गए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 गुणा m2 इक्वल टू -1 पुट करेंगे। इसको नोट करेंगे, स्पेस नहीं है, 2-3 लाइन का क्वेश्चन और है, उसको पूरा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, m1 m2 आपके पास आ चुकी है, और ये जो है बच्चों समकोण पर काटते हैं, तो लिखेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार m1 गुणा m2 इक्वल टू -1। ओके, m1 की वैल्यू बच्चों 1/2k की पावर 1/3 इंटू m2 की वैल्यू बच्चों माइनस k की पावर -1/3 इक्वल टू -1। ओके, ये नीचे है और ये ऊपर है, मतलब ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे की नीचे गुणा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। ओके, ये k की पावर -1/3 बच्चे, अगर ये है नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी बचेगा बच्चों 1/2 k की पावर देखो 1/3, यहां अगर प्लस होगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। और हम लोग यहाँ क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 2k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ओके, और हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर दोनों तरफ घन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ घन, मतलब दोनों तरफ क्यूब करेंगे, मतलब क्या करेंगे, पावर 3 लगाएंगे, बस इतना सा ध्यान रखना है बच्चों। लिखेंगे एक छोटी सी लाइन, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, ओके, दोनों तरफ घन करने पर इसको रब कर देंगे बच्चों। अब इसकी कोई जरूरत नहीं बची हमारे पास, तो घन करने पर मतलब क्यूब ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे बच्चों, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। जब क्यूब करोगे आप बच्चों तो ये हो जाएगा 2k की पावर 2/3 और इसकी पावर 3 और इधर 1 की पावर 3। तो बच्चों जब पावर 3 करोगे तो 2 की पावर 3 की वैल्यू बच्चों 8 हो जाएगी, और k की क्या वैल्यू क्या बचेगा बच्चों, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा स्टूडेंट। और यही आपको पास प्रूव करा रहा था, और ये आपके पास आंसर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, अगर समझ में नहीं आया हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है। अगर यकीन ना हो तो एग्जाम देने के बाद पता चल जाएगा, और बस क्वेश्चन नोट करें, समझते रहें। मिलते हैं अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बहुत जल्दी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन धमाके वाला आपके सामने तैयार है बच्चों। प्रूव दैट द कर्व्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x माइनस 1 टच ईच अदर, यानी सिद्ध करना है बच्चों। हिंदी में लिखेंगे बच्चों, सिद्ध कीजिए कि वक्र x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 तथा y स्क्वायर बराबर 4 ब्रैकेट में x माइनस 1 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ओके बच्चों, अभी एक परपेंडिकुलर की कंडीशन बताई थी मैंने, मतलब लंब होने की क्या प्रतिबंध था बच्चों, m1 गुणा m2 बराबर -1। यानी बच्चों यहां 2 क्वेश्चन बना देगा वो। 2 क्वेश्चन क्या बनाएगा, कभी कभी प्रूव करा सकता है बच्चों, प्रूव दैट द कर्व्स ये एंड ये आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब सिद्ध कीजिए कि वक्र एक दूसरे पर लंब हैं। जब एक दूसरे पर लंब होने को वो आपसे फाइंड कराए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों कर्व की स्लोप फाइंड करेंगे, मतलब m1 गुणा m2, और उन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और दिखा देंगे -1, मतलब ये कंडीशन दिखा देंगे स्टूडेंट, m1 गुणा m2 इक्वल टू -1। अगर वो लंब होने को कहे, मतलब परपेंडिकुलर होने को कहे। ओके, तो अगर ऐसा भी आ सकता है, लेकिन इसने कहा टच करते हैं, टच का मतलब एक दूसरे को पैरेलल है, तो समझ लेना बच्चों दोनों की जो प्रवणताएं आएंगी वो बराबर आएंगी इस कंडीशन में। मतलब हम क्या करेंगे, वही कहानी, इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, और दोनों ऑटोमेटिक ही बराबर आ जाएंगी। ओके, अगर ये बराबर आ जाएगी तो हम कह देंगे टच करते हैं। अगर ये कह देता कि ये एक दूसरे पर लंब है तो हम लोग वर्किंग बच्चों वही है, दोनों की स्लोप फाइंड करते, लेकिन दोनों की मल्टीप्लाई -1 आती तो हम कह देते लंब है, और दोनों बराबर आती हैं तो समांतर है या एक दूसरे को टच करती है। ओके, यह टच करने के लिए बात हुई है, तो दोनों स्लोप इक्वल आएंगी ऑटोमेटिकली। कैसे आएंगी, करने का तरीका वही, अरे 2 कर्व गिवन है तो सबसे पहले इन 2 कर्व को सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर आपको एक पॉइंट मिलेगा। पॉइंट कैसे निकालते हैं, अभी निकाल कर दिखाया था। पॉइंट मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कर्व का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब अपकलन करेंगे, और वो वाला पॉइंट पास कर देंगे। जब पास हो जाएगा तो उसको बोल देंगे बच्चों m1,
ओके, फिर इसी तरह दूसरे कर्व का डेरिवेटिव करेंगे और जो पॉइंट पहले से निकाल रखा है हमने वो पॉइंट पास करेंगे तो बन जाएगा बच्चों m2, और m1 m2 जैसे ही आप देखोगे निकाल कर वो ऑटोमेटिक इक्वल आ जाएंगे और हम कह देंगे कर्व दूसरे को एक दूसरे को टच करते हैं बस। ओके, अगर लंब है तो लंब होने की कंडीशन m1 गुणा m2 बराबर -1। ओके, तो कैसे करेंगे बच्चों सोल्व, देखते हैं सॉल्यूशन। जो हमारे पास कर्व है बच्चों, जो हमारे पास वक्र है, ये क्या है बच्चों वक्र, क्या वक्र है बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 1 इक्वेशन 2। तो बच्चों हम लोग सोल्व करने का अपना तरीका है बच्चों, जैसा मन करे वैसे सोल्व कर सकते हैं हम लोग। तो y स्क्वायर की वैल्यू 4x माइनस 1 है बच्चों, कहा इक्वेशन 2 में, और इसे उठा के कहां रख दो 1 में पुट कर दो। अरे y स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दूं, ओके, तो लिख देंगे बच्चों यहां पर फ्रॉम 1 and 2 यानी समीकरण 1 व 2 से क्या एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बच्चों वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, ये वैल्यू पुट करेंगे। देखो क्या है ये 4 ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू ये वाला 1 एक्स स्क्वायर 4 की हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, क्या आएगा 4x माइनस 4 बन जाए 4 प्लस 1 इधर आके माइनस हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस 4x और ये -5 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बन चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर आप जानते हो बच्चों कक्षा 8 से करते आ रहे हैं। शुरू में बच्चों 1 है, 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5 की 5 के टुकड़े घटाकर 4 लाइए, क्या होंगे बच्चों एक्स स्क्वायर 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन बच्चों तो x प्लस 5 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर सेम हो चुके हैं स्टूडेंट्स, तो यह आ जाएगा बच्चों x प्लस 5 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब हम इनके इक्वल 0 लेंगे स्टूडेंट्स तो एक x वैल्यू 1 आ जाएगी एंड एक x की वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगी। ओके, और ये जो -5 बच्चों ये नॉट एग्जिस्ट है, क्यों है नॉट एग्जिस्ट, जब हम x की वैल्यू -5 तो है लेकिन y की वैल्यू नहीं निकलेगी इसके पास, इसके पास जब हम x वैल्यू -5 लेंगे ना तो y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। कैसे देखो मैं बताता हूं रफली। अरे x की वैल्यू -5 हम समीकरण 1 में पुट कर दो बच्चों, तो चलो समीकरण 1 में यहां पुट कर रहे हैं। x स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां तो y स्क्वायर फाइंड करें बच्चों तो 1 माइनस 25 क्या है बच्चों -24 और ये y स्क्वायर, और y स्क्वायर इक्वल टू रूट -24, और ये क्या बच्चों रियल नंबर नहीं है। अरे ये रियल नहीं है बच्चों, काल्पनिक है मतलब इमेजिनरी नंबर है, तो इसको हम नॉट एग्जिस्ट इसलिए कह रहे हैं बच्चों। कभी कहो सर ने -5 क्यों छोड़ दिया, अरे -5 तो ठीक था, x की वैल्यू -5 सही थी, लेकिन जब x वैल्यू -5 ले रहे हैं तो y की वैल्यू नहीं निकल रही है, ठीक है, तो इसलिए -5 को हम नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे और इसको छोड़ देंगे। समझ में आया बच्चों क्यों छोड़ा है मैंने, कभी ये सोचना मत कि सर ने एकदम अपने आप ही छोड़ दिया, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ा है। तो हम लेंगे बच्चों एट x बराबर 1 पर, और यह पुट कर देंगे बच्चों पुट इन 1 यानी समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया बच्चों आपकी कैसे कर रहे हैं हम लोग। तो 1 से 1 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल आउट स्क्वायर बच्चों y स्क्वायर बराबर 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई बच्चों। क्या आ गई y की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो एक पॉइंट बनकर तैयार है आपके पास। क्या बिंदु बच्चों x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 0 आई। ये पॉइंट हमारे पास बन चुका है 1,0 -5 हमारे पास क्यों नहीं है, हमने रीजन पता चल गया, हमें इसका कारण पता है। तो बच्चों पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप वही है क्या, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये पॉइंट पास करेंगे उसको m1 कह देंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे पॉइंट पास करेंगे उसको m2 कह देंगे, और m1 m2 दोनों बराबर आएंगे। अभी स्पेस नहीं है, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, और अभी मिलते हैं कुछ सेकंडों बाद। ओके स्टूडेंट, पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं, तो हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम 1 मतलब जो हमारा कर्व पहला कर्व था वो ये था, मैंने रब कर दिया है वो तो आपने नोट कर लिया होगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या करेंगे बच्चों डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर x स्क्वायर का 2x y स्क्वायर का 2y इंटू y का दोबारा dy अपॉन dx और इक्वल टू 1 का 0। हम लोग यहां से क्या निकालेंगे बच्चों dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dy अपॉन dx वैल्यू हो जाएगी बच्चों माइनस के 2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल आउट, और हमारे पास जो dy अपॉन dx आया बच्चों वो क्या आया माइनस के x अपॉन y। अब जब x अपॉन y आ चुका है बच्चों, हम यहाँ ये पॉइंट पास करेंगे, और पॉइंट पास करने पर हमारे पास पहले कर्व की पहली प्रवणता आ जाएगी, यानी वो m1 आ जाएगी। तो करेंगे बच्चों, लिखेंगे इस तरह से एट 1,0 यानी x की जगह 1 रख दें और y की जगह 0, तो उसको नाम देंगे m1
माइनस एक्स यानी 1/0। और हम जानते हैं बच्चों किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो नंबर क्या होता है बच्चों, इनफाइनाइट यानी अनंत। ओके, तो यानी हमारे पास जो m1 आ चुकी है बच्चों, वो क्या आई है स्टूडेंट्स, m1 आई है बच्चों हमारे पास इनफाइनाइट। ओके, क्या है बच्चों, इनफाइनाइट मतलब अनंत। और दूसरे कर्व को सोल्व करेंगे तो वो भी इनफाइनाइट आएगा पक्का। वो कैसा आएगा देखते हैं स्टूडेंट, लिखेंगे फ्रॉम टू मतलब समीकरण 2 से जो हमारे पास कर्व सेकंड है वो क्या है बच्चों, y² 4 ब्रैकेट में x - 1, अंदर मल्टीप्लाई कर लो 4x - 4, इसके यहाँ मल्टीप्लाई कर ली बच्चों मैंने। ओके, अब इसका करेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x का व्याकरण करने पर y² का 2y और y का दोबारा dy/dx इज इक्वल टू 4x का बच्चों 4 और -4 का 0। ओके, हमें चाहिए dy/dx स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा बच्चों 4/2y, 2 2 जा 4 यानी dy/dx क्या आया बच्चों 2/y। ओके, अब ये पॉइंट पास कर दो, पॉइंट क्या थे बच्चों 1,0 लिखेंगे बच्चों एट 1,0, तो इसको क्या देंगे बच्चों m2 2/y, y की वैल्यू 0, फिर ये इनफाइनाइट हो गया बच्चों। अरे 0 को 0 से डिवाइड करो तो m2 क्या आ गया बच्चों, इनफाइनाइट आ चुका है। और जब m1 m2 बराबर आ गए तो ये दोनों टच करते हैं एक दूसरे को, लिख देंगे अब यहां पर सिंस m1 इज इक्वल टू m2 सो गिवन कर्व्स टच ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, यानी हिंदी में अगर बात करें तो क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि m1 बराबर m2 इसलिए, या अतः, कुछ भी लिख दें बच्चों, अतः दिए हुए कर्व यानी दिए हुए वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। लिख ली हिंदी बच्चों, समझ में आ गया हो बच्चों, इसको नोट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है बच्चों इस चैप्टर का एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को, नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट पार्ट होगा, और उसमें हम करेंगे बच्चों मैक्सिमा एंड मिनिमा मतलब उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट, वो लास्ट वीडियो होगी। और उसके बाद स्टार्ट करने वाले बच्चों हम समाकलन यानी इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो तुरंत बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। और बच्चों लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा बच्चों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैनल ये तुम्हारा ही चैनल है बच्चों, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका अपना चैनल है। अगर इसको आप अपना चैनल से मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें बच्चों। आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों। जय हिंद दोस्तों।